दोस्तों, बाइगैमी के ऑफेंस को कैसे प्रूव किया जाए? ये कैसे साबित किया जाए कि बिना तलाक के दूसरी शादी की गई है, फिर चाहे वो पति के द्वारा हो या फिर पत्नी के द्वारा हो। जिन गवाहों ने उस शादी को अटेंड किया है, क्या उनकी गवाही मात्र से बाइगैमी का ऑफेंस प्रूव हो जाएगा? अगर गवाह जिन्होंने दूसरी मैरिज को अटेंड किया है, उनको ये बात पता ही नहीं है, उनको इस बारे में किसी भी तरह की नॉलेज ही नहीं है कि ये उस व्यक्ति की दूसरी मैरिज है, उनके हिसाब से ये पहली मैरिज है, तो क्या ऐसे में बाइगैमी के ऑफेंस पर कोई फर्क पड़ने वाला है? दोस्तों, एक ये भी सवाल उठता है कि बाइगैमी के अपराध में किन किन लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है? क्या केवल पति या पत्नी जिसने बाइगैमी की है, जिसने बिना तलाक के दूसरी शादी की है, क्या केवल उसे ही आरोपी बनाया जाएगा या उसके अलावा और लोगों को भी आरोपी बनाया जा सकता है? अगर पति ने बाइगैमी करी है, तो क्या पति के साथ-साथ दूसरी जो उसकी पत्नी है, जिससे पति ने शादी की है, क्या उसे भी बाइगैमी के अपराध में आरोपी बनाया जा सकता है? इसी तरीके से अगर बाइगैमी दोस्तों पत्नी ने की है, तो क्या पत्नी के साथ-साथ उसके दूसरे पति को, जिससे कि पत्नी ने शादी की है, उसे भी आरोपी बनाया जा सकता है? क्या जिन गवाहों ने उस मैरिज को अटेंड किया है, जिस व्यक्ति ने बाइगैमी करी है, उसके परिवार वालों को क्या कॉन्स्पिरेसी में आरोपी बनाया जा सकता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे, जिसमें एक पत्नी के द्वारा बाइगैमी की गई, जिसमें बिना तलाक के दूसरी शादी की गई। दोस्तों, पति ने ना केवल पत्नी को आरोपी बनाया, बल्कि पत्नी ने जिसके साथ में शादी की थी, दूसरे उसके पति को भी पति ने आरोपी बनाया। पत्नी के घर वालों को भी पति ने आरोपी बनाया और जिन लोगों ने उस शादी को अटेंड किया था, उन्हें भी इस केस में आरोपी पति ने बना दिया। और दोस्तों, मामला जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिना तलाक के दूसरी शादी यानी कि बाइगैमी के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर किया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, जिसे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक आपको जरूर देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ सेक्शन 494 आईपीसी के तहत बाइगैमी की कंप्लेंट फाइल की। दोस्तों, इस केस में पति ने पत्नी के साथ साथ 6 और लोगों को आरोपी बनाया था और ये 6 लोग जो थे, जिन्होंने पत्नी को दूसरी मैरिज करने में या तो उन्होंने हेल्प की थी या फिर दूसरी मैरिज को उन्होंने अटेंड किया था। दोस्तों, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पति की कंप्लेंट को इस बेसिस पर संज्ञान में लेने के बाद में पत्नी और बाकी सभी आरोपियों के खिलाफ बाइगैमी के तहत केस चलने के ऑर्डर दिए। इसके बाद पत्नी और बाकी जो अक्यूज थे, उनके द्वारा मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन सेशन कोर्ट के द्वारा आरोपियों की जो पेटिशन थी, उसको डिसमिस कर दिया गया और केस को जारी रखने के ऑर्डर दिए गए। दोस्तों, इसके बाद सभी आरोपियों के द्वारा सेशन कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उन्हें किसी भी तरह की कोई भी रिलीफ नहीं दी और हाई कोर्ट ने भी इस केस को आगे चलाने के ऑर्डर दिए और उनकी क्वैशिंग पेटिशन को डिसमिस कर दिया। दोस्तों, इसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पति ने ये बताया कि उसकी शादी पत्नी के साथ में सन 2007 में हुई थी, लेकिन पत्नी ने सन 2010 में बिना उससे तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के सामने पति ने ये एक्सप्लेन किया कि आरोपी नंबर 1 उसकी पत्नी है, आरोपी नंबर 2 उसका दूसरा पति है, जिससे पत्नी ने दूसरी शादी की है, आरोपी नंबर 3 और 4 उसके परिवार के सदस्य हैं, एक उसकी माँ है और दूसरा उसका भाई है। आरोपी नंबर 5, 6 और 7 जो है, उसके दूसरे पति के जो है वो फ्रेंड्स हैं। दोस्तों, जिन्होंने पत्नी को बाइगैमी करने में हेल्प की, शादी को उन्होंने अटेंड किया, उस बाइगैमी वाली शादी के वो लोग विटनेस बने। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पति ने ये सभी बातें बताई कि उसने बाइगैमी को प्रूव करने के लिए टोटल 4 विटनेस की गवाही करवाई थी, जिसमें सबसे पहले उसने खुद की गवाही करवाई थी। दूसरी गवाही जो है वो चर्च के फादर की थी, जहां पर दूसरी मैरिज को परफॉर्म किया गया था। तीसरी गवाही सब रजिस्ट्रार ऑफिस के क्लर्क की थी और चौथी गवाही जो थी वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड कीपर की थी। इन सभी की गवाही से ये प्रूफ हो जाता है कि पत्नी
पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी की है। दोस्तों, पति का ये भी कहना था कि पत्नी की माँ और पत्नी के भाई के ऊपर इसलिए केस चलाना चाहिए क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी ऑलरेडी मैरिड है, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को दूसरी मैरिज करने से नहीं रोका और आरोपी नंबर 5, 6 और 7 के ऊपर इसलिए केस चलाना चाहिए क्योंकि उन्होंने पत्नी की दूसरी मैरिज को अटेंड किया और एक तरह से पत्नी को बाइगामी करने में उन्होंने हेल्प करी। यानी कि पत्नी के साथ-साथ बाकी सभी आरोपियों के ऊपर बाइगामी का केस चलना चाहिए। सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि बाइगामी के केस में किन-किन को आरोपी बनाया जा सकता है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी की डेफिनेशन ये बिल्कुल क्लियर कर देती है कि बाइगामी के ऑफेंस में केवल और केवल उसे ही आरोपी बनाया जा सकता है जिसने बाइगामी की है, यानी कि जिसने बिना तलाक के दूसरी शादी की है। अगर पति बाकी लोगों को भी आरोपी बनाना चाहता है तो उसका सही सेक्शन है सेक्शन 109 ऑफ आईपीसी, जिसमें कि पति उनके ऊपर अटेम्प्ट टू बाइगामी का आरोप लगा सकता है। इस केस में सभी लोगों के ऊपर सेक्शन 494 रेड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी का सेक्शन लगाया गया है कि उनके बीच में एक कॉमन इंटेंशन थी जिस वजह से उनके ऊपर बाइगामी का केस चलना चाहिए। दोस्तों, केस के एविडेंस के बेसिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि पति ने 4 गवाह करवाए हैं, लेकिन किसी भी गवाह ने ये नहीं कहा है कि जब दूसरी मैरिज हो रही थी तो वहां पर पत्नी की माँ या पत्नी का भाई जो है वो मौजूद थे। यानी कि जब दूसरी मैरिज हो रही थी तो उस समय ना तो वहां पर पत्नी की माँ थी और ना ही तो वहां पर पत्नी का भाई था। ऐसे में उनके खिलाफ बाइगामी में हेल्प करने का जो कॉमन इंटेंशन होने का आरोप लगाया गया है वो साबित नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति की गवाही से ये भी ऑब्जर्व किया कि आरोपी नंबर 5, 6 और 7 को ये पता ही नहीं था कि पत्नी ऑलरेडी शादीशुदा है और ये पत्नी की दूसरी शादी है। उनके हिसाब से वो पत्नी की पहली मैरिज समझकर ही उस मैरिज को अटेंड कर रहे थे। ऐसे में भी आरोपी नंबर 5, 6 और 7 के ऊपर कॉमन इंटेंशन होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, इन सबको देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की माँ जो थी और पत्नी के जो भाई थे उनके खिलाफ केस को खारिज करने के ऑर्डर दिए। इसके साथ ही आरोपी नंबर 5, 6 और 7 जिन्होंने उस मैरिज को अटेंड किया था उनके खिलाफ भी बाइगामी के केस को खारिज करने के ऑर्डर दिए। दोस्तों, 7 आरोपियों में से 5 आरोपियों के खिलाफ केस को खत्म करने के ऑर्डर दिए गए। केवल और केवल 2 आरोपी बचे, एक्यूज नंबर 1 और जो कि पत्नी थी और एक्यूज नंबर 2 जो कि पत्नी के दूसरे पति थे, जिसने की पत्नी से दूसरी मैरिज की थी। दोस्तों, केवल और केवल उन दोनों के खिलाफ केस को जारी रखने के ऑर्डर दिए गए। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर पत्नी के द्वारा बाइगामी की जाती है, बिना तलाक के पत्नी के द्वारा अगर दूसरी शादी की जाती है, तो ऐसे में केवल और केवल पत्नी और जो दूसरा पति होगा जिससे पत्नी ने दूसरी शादी की है उसके खिलाफ ही बाइगामी का केस चलेगा। अगर बाकी लोगों को बाइगामी में आरोपी बनाया जाता है या षड्यंत्र में आरोपी बनाना है अगर, तो कोर्ट में उनकी कॉमन इंटेंशन को प्रूव करना होगा या फिर आईपीसी के सेक्शन 109 के तहत अबेटमेंट फॉर बाइगामी का केस फाइल करना होगा, तभी उनको सजा मिलेगी। अदरवाइज केवल और केवल पत्नी और दूसरे पति के ऊपर केस चलेगा। दोस्तों, इस केस में, इस जजमेंट में आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके इस जजमेंट को रीड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।